आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी वेट कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आ रहा है, आप लोगों के लगातार इंतज़ार के समय भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो अभी जो है एक नई सूचना हमें मिल रही है रिज़ल्ट से संबंधित, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि कट ऑफ को लेकर के जो एक भ्रामक चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, वो आप दिमाग से निकाल दो। मैं भी आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके जैसे आपके साथ ही मैं भी हूँ, ठीक है। हम भी सोचते हैं कि ऐसा हो तो हो पाए। तो बाकी चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आपका कब आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले रिज़ल्ट की बात हम कर लेंगे, लेकिन जो लोग कट ऑफ को लेकर के एक डर बना रखा है, कट ऑफ को लेकर के एक डर बना रखे, खेल खेल रहे हैं कट ऑफ के साथ, भाई मैं आपको बता दूं कट ऑफ तो सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। किसी की कट ऑफ सही हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? ये चीज़ें लगातार कही जा रही है सोशल मीडिया पे, देखा जाए तो लगातार इससे मिथ बना हुआ है लोगों को मन में कि इतना ज़्यादा डरवा रखा है लोगों ने। कोई कह रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, या फिर कोई हाई ही बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं ना ज़्यादा हाई रहने वाली है, ना ही अब ज़्यादा लो रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू 2018 की बात करें, ठीक है। तो रहेगी क्या रहेगी, क्योंकि इस बेस पे मैंने निकाला है, अभी तक के मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। और एक बार नहीं, मैंने कई बार आपको बताया। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि मेरी भी कट ऑफ हो सकता है कि सही हो ना हो, ये जरूरी नहीं है। जो आप सोच रहे हो, एक भ्रम फैला रहे हैं लोग, ठीक है, वो भ्रम को दूर करो। आप खुद से सोचो कैसे मैं आपको बता सकता हूं, अपने आप को कुछ हद तक आपको ले जा सकता हूं कि हाँ ये सही है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये कट ऑफ दिखाई थी, रुकिए 1 मिनट, ये हमने एमटीएस का लगा रखा, देखिए। तो यहाँ पर क्या है, आप ये 2018 की कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 2018 की कट ऑफ आपकी कुछ इस प्रकार से रही है, और 2023 की कट ऑफ जो पॉसिबिलिटी है जाने की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ना हाई रहने वाली है, ना ही ज़्यादा लो रहने वाली है अकॉर्डिंग टू 2018 के बाद, यानी कि 2018 से बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहने वाली। तो कितना डिफरेंस होगा जो कि आपके सामने दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंस होगा 4 से 5 मार्क्स का ही डिफरेंस होगा इन 5 सालों के वक्त के अंदर। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। आपने ये चीजें सोची होंगी, जो लोग सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। उनका सोचना ये होगा कि करीब 9.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ने अगर 2018 में पार्टिसिपेट किया, और इस बार मान करीब 4 से 4.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। इस वजह से वो सोच रहे होंगे कि जब उस समय करीब 9.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तब तो कट ऑफ हमारी कुछ इस प्रकार से रही है। इस बार तो और भी कम रहेगी वाली, क्योंकि इस बार जो है 2023 में जो कट ऑफ रही है, इस बार तो 2023 में एग्जाम देने वाले बहुत कम थे, ठीक है। यानी कि इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ है, इसमें तो एग्जाम देने वाले कम थे, आधे थे, तो इस बार कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जो ये आपको 4 से 4.5 लाख का स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये एवरेज पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन 5 सालों के वक्त में वो खाली तो रह नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं इसी बेस पर। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, सभी की नहीं बात करा कि ऐसे जाकर के सीधा एग्जाम दे करके आ गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मेहनत की थी तब वो एग्जाम देने गए थे, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल श्योर है कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, ना ज़्यादा ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा। ये एक एवरेज कट ऑफ हमने निकाली है, इसमें हो सकता है कि ±2 का डिफरेंस हो, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के आसपास रहेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। एग्जैक्ट ये भी नहीं कि चलो भाई हम ही आपको जो है मार्क्स देंगे, हम एग्जाम में सारी चीज़ हम ही चेक करेंगे, ठीक है, आपके इतने प्रोवाइड होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके जैसे, हम भी, ठीक है। बाकी चलिए जो भी होता है अच्छी बात है, ठीक है, जो भी होता है सब कुछ सही होता है, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोगों सबने, आप सभी भाई बहन ने इतने समय से इंतजार किया, करीब 5 साल बीत रहे हैं। तो बस रिजल्ट का इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आता है। तो मैं आपको बता दूं जो रिजल्ट की संभावना है, ठीक है, आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट आपका तो इसी मंथ में आने वाला है, ठीक है, इसी मंथ के, वो भी लास्ट तक, इसी मंथ के लास्ट तक, यानी कि लास्ट वीक में आपका अक्टूबर में आने वाला है, इसी मंथ के अंदर,
ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपको रिवाइव्ड आंसर की को लेकर के अभी भी जो है कोई यहाँ पर आगे कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। हमने प्रयास किया है जानने की, हालांकि कहा जा रहा है कि आंसर की बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगी, करीब 8 से 10 दिन के अंदर। अगर 8 से 10 दिन के अंदर आती है तो ये रिजल्ट कंफर्म है कि फिर आपका जो रिजल्ट है इस समय फिर आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आएगा, कंपल्सरी है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इंतजार करने होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी पता है कि विभाग जो है लगातार आपको यूपी लेखपाल का डीबी चल रहा है, उसमें अभी बिजी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाए तो ये बात अलग है, बाकी और कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कम से कम आपको पता है कि जब से एक से अधिक शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बनता है। काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, क्या इसमें होगा? तो बिल्कुल होगा, आपको फ़ायदा मिलेंगे, चाहे 3 से 4 नंबर का ही मिले, 2 नंबर का मिले, आपको फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, अभी ऑब्जेक्शन मैंने करवाया था, जब आपको ऑब्जेक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन बताए थे, करीब 14 के आसपास क्वेश्चन थे। अगर हम दोनों शिफ्ट की बात करें, अगर जो भी शिफ्ट हुई थे उन सारी शिफ्टों की बात करें, फिर भी आपको उसमें से 2-3 नंबर का उसमें भी फायदा मिलने वाला है ना, कि आराम से मिलेगा फायदा। तो कुल मिला के 5 नंबर तक आपको मिल सकता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अगर छोटे थोड़े मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार से डर नहीं रखना है, अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, सारी क्रिया आपको खत्म होने वाली है और सारी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कट ऑफ आपकी सही रहने वाली है, जो मैंने आपको बताई है, एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस के बाद मैंने कट ऑफ बताई है कि ये कुछ इस प्रकार से कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, तो आपके जो मैंने बताया, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिए और डीबी के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। क्योंकि देखिए इतने आप पता है 2018 से अब तक ने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटियां जो है वो डॉक्यूमेंट्स में होंगी, या फिर कई मिसमैचिंग्स होंगे, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है ओवर हो चुके होंगे, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे इसकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी, अगर आपने लिस्ट नहीं देखी है तो हमारे जो है चैनल पर पड़ी होगी। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, हमने पूरा लिस्ट बताई थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगते हैं। आप लोग पहले से उसे अरेंज कर लीजिएगा और उसे करेक्शन करवा सकते हैं, अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है, बाकी प्रपत्र वगैरह जो भी होता है, ठीक है, डीबी लेटर, सारी चीज़ साथ में आती हैं, तो करीब प्रपत्र जो होता है 3 से 4 पेजेस में होता है, वो आपके परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, हर बार थोड़ा सा चेंज करता रहता है, कभी 2 पेज, कभी 3 पेज, कभी 4 पेज, कभी 5 पेज में भी आपको प्रपत्र देखने को मिलता है। उसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। तो वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, फिलहाल अभी रिजल्ट आ जाए, बस इतना ही इंतजार है हम सभी को। ठीक है, बाकी आगे अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को घबराना नहीं है, ना ही डर रखना है कि कट ऑफ क्या जाएगी। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स भी काफ़ी लोग पूछते हैं फीमेल कट ऑफ क्या रहेगी, भाई मैंने आपको कई बार बताया, टेंशन मत लीजिए। आपका देखिए कभी भी ऐसा होता है कि कॉमन कट ऑफ रहती है उनकी, तो कभी करीब ओबीसी के इक्वल रहती है, ओबीसी कभी कोई सामान्य कैटेगरी में भी देखने को मिल जाता है।